शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। संसार की सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां, सारे वक्तव्य आज बाबा की अव्यक्त मुरली में समाये हुए हैं। अगर हम ध्यान से सुने और उस पर 20% 30% भी अगर हम अभ्यासी बन जाएं, 70 और 80% स्वतः ही बाबा आपको आगे बढ़ा देगा, ये मेरा विश्वास है। तो आइए जीवन में उतारने वाले महावाक्य, बहुमूल्य महावाक्य, बाबा के अव्यक्त महावाक्य, हम सभी बाबा के ब्राह्मण सो फरिश्ते बनने वाले बच्चे श्रवण करेंगे। आज की तारीख आपको पता है 13/8/2023, रिवाइज कोर्स है 6 अप्रैल 1995। प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा मायाजीत बनो। बाकी बाबा के महावाक्यों के द्वारा ही एक एक वाक्य को, एक एक शब्द के अर्थ को सुनते हुए इसमें टिकेंगे। कोई ऐसी बात नहीं जो बाबा ने आज की मुरली में ना कही हो। आज से 2 संडे पहले एक बाबा की बहुत ही सुंदर मुरली चली थी, विचार शक्ति के ऊपर, थॉट्स पावर के ऊपर, और आज बाबा ने विशेष अभ्यासी बनने की बात कही। तो आइए प्योरिटी की रूहानी पवित्रता की जो रूहानी पर्सनैलिटी है, प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप मायाजीत द्वारा मायाजीत बनो। जो पवित्र जीवन तो संसार में बहुत जीते हैं, लेकिन उसके स्मृति स्वरूप बने और जो सूक्ष्म माया है उस पर भी विजय प्राप्त करें। एक बार पुनः सुनेंगे। प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा मायाजीत बनो। आज कहां पहुंच गए? बाबा के मधुबन में, प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा के सामने। आज स्नेह का सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों की मूर्त में रूहानी पर्सनैलिटी की झलक दिखाई दे रही है। बाबा ने इमर्ज किया हम सभी को। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनैलिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनैलिटीज कही जाती हैं। शरीर की भी पर्सनैलिटी अपनी होती है, कोई विशेषता की भी होती है, कोई पोजीशन की भी होती है। आप सबके चेहरे पर चलन में बच्चे कौन सी पर्सनैलिटी है जानते हो? प्योरिटी की पर्सनैलिटी। जितना जितना जो आत्माएं प्योरिटी की तरफ बढ़ती हैं, प्योर हैं, उतनी उनकी पर्सनैलिटी ना सिर्फ दिखाई देती है बल्कि उनके जीवन से भी अनुभव होती है। सभी अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं। हाँ भाई, जो रूहानी पर्सनैलिटी भगवान ने हमें सौंपी है उसको महसूस करते हो, अनुभव करते हो? अनुभव करते हो? आप जैसी पर्सनैलिटी सतयुग से अब तक कोई की है? बताओ। पूरा चक्कर लगाओ बच्चे, पूरे कल्प का। तो आपको अपनी रूहानी पर्सनैलिटी का बच्चे नशा रहता है। अनादिकाल में तो परमधाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी बच्चे सर्वोच्च, सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई है, ज्योति है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की बच्चे रूहानी चमक ही न्यारी और प्यारी है अन्य आत्माओं से। तो अपने अनादिकाल को भी स्मृति में लाओ। और आया स्मृति में, अनादिकाल में हम बाबा के साथ चमकते हुए स्टार, सितारे, हमारी वो जो चमक है वो और आत्माओं से हटके ही है। तो स्मृति में देख रहे हो ना? देखो बच्चे, अनादिकाल में कितने टाइम में जा सकते हो? जाने में टाइम लगेगा क्या? सेकंड से भी कम ना, या 1 दिन 1 घंटा चाहिए? सेकंड से भी कम, जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो ना मन की शक्ति से। तो अनादिकाल की अपनी पर्सनैलिटी देखी। अभी आदिकाल, अनादिकाल और आदिकाल, आदिकाल में पहुंचो। बाबा ने कहा आ गए, पहुंच गए। अच्छा बच्चे, अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को देखो, कितनी रूहानी पर्सनैलिटी है अनादिकाल की भी,
कितनी रूहानी, परम धाम में भी और देवताओं की दुनिया में भी। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, देवताओं के आदिकाल की पर्सनैलिटी भी तो देख रहे हो ना, देख रहे हो कितने सुंदर लगते हो, सजे सजाए, सुख शांति प्रेम आनंद का स्वरूप हो स्वरूप। अपनी पर्सनैलिटी को देखो बच्चे, स्पष्ट दिखाई देती है। 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है सभी को स्पष्ट। बोलो अच्छा, होशियार हो सभी। तो आदिकाल भी अपना देखा और अनादिकाल भी देखा। अब मध्यकाल में देखो बच्चे, क्या पर्सनैलिटी रही आपकी। जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूछे जाते हैं, गायन होता है, चाहे धर्मात्मा महात्मा नेताएं पर्सनैलिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों के आगे बच्चे उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं। आपके जड़ चित्रों का कैसे श्रृंगार होता है जानते हो ना। तो देखो बच्चे, मध्यकाल में भी आप आत्माओं की प्योरिटी की पर्सनैलिटी विशेषता कितनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। देखा अपना चित्र। हाँ भाई, मैं इस परम सौभाग्यवश बाबा के घर में रह रहा हूं और लौकिक जीवन में भी मुझे मंदिर में रहने का थोड़ा सा कुछ 2-4 दिन मिले। हमने देखा वहां जो देवताओं की मूर्तियां होती है, बकायदा उनको स्नान कराना सुबह, और साथ साथ कपड़े चेंज करना, ड्रेस पूरी, और जब तक ठाकुर जी को भोग ना लग जाए तब तक एक घूंट पानी भी अंदर नहीं जाता। इतनी भावनात्मक भक्ति भाव से पूजा अर्चना होती है देवी और देवताओं की। कौन थे वो देवी देवताएं, कब थे, हम सब जानते हैं। तो सारे कल्प में आपकी पर्सनैलिटी सदा ही महान रही बच्चे। आदिकाल अनादिकाल मध्यकाल और अब अंतकाल, सब में पर्सनैलिटी सदा महान रही। लौकिक पर्सनैलिटी वालों का अगर नाम भी कहीं आता है विशेष बुक में, लेकिन आपका नाम किस बुक में आता है जानते हो? किसी साधारण बुक में नहीं, विशेष वेद पुराण और शास्त्रों में देवी देवताओं के जीवन काल का वर्णन होता है। तो जो भी अनादिकाल से शास्त्र आदि बने हुए हैं, किसके चरित्रों का गायन है बच्चे जानते हो? बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उस शास्त्र को भी जिसमें हमारे चरित्र लिखे होते हैं। देखो, जो सच्चे भक्त हैं वे शास्त्र को भी विधि पूर्वक रखते हैं और पढ़ते भी हैं, ऐसे ही नहीं रख देते। हाँ, हमें याद है हमारे गुरु ग्रंथ जो बने हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, तो अमृत वेले उनको सर पे रख करके और बड़ी एसी रूम में रखते हैं। बड़ा स्वच्छता से भावनात्मक दृष्टिकोण देखा जाए तो बहुत गजब का होता है। और उन भावनात्मक दृष्टिकोण में मनुष्य आत्मा को बहुत सारी प्राप्तियों की अनुभूतियां भी होती हैं। तो आज बाप दादा कहते बच्चे अपनी पवित्रता की पर्सनैलिटी को सदा इमर्ज रूप में रखो। दुनिया में भी बहुत पवित्र है, लेकिन उन्हें नशा नहीं रहता। क्यों? उन्हें समझ नहीं है कि हम जिस चीज का पालन कर रहे हो कितनी महान है। जानते हैं, जानते हो ये हम ही हैं या कोई और है, ऐसे मर्ज तो नहीं हो गया। अपने स्मृति स्वरूप में रखो। तो स्मृति ही बच्चे समर्थी का आधार है। क्या फायदा होगा उससे? समर्थता आ जाएगी। स्मृति ही समर्थता का आधार है। जहां समर्थी है फिर बच्चे वहां माया तो आ नहीं सकती। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है, असंभव। मेहनत करने की ऐसे बच्चे को आवश्यकता नहीं, जो स्मृति स्वरूप रहे, समर्थ स्वरूप रहे। माया का काम आना, लेकिन आपका काम समय प्रमाण भगाना नहीं। माया आवे आप भगाओ नहीं बच्चे, आप स्मृति स्वरूप आत्माएं सदा माया जीत हो, माया जीत। देखो बच्चे, तो माया जीत हो या बार बार माया को भगाने वाले हो, कैसे हो बोलो? माया सदा के लिए भाग गई या अभी भी भगाते हो? हाँ, क्या करते हो? सुनाया था ना
कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का बच्चे माया जीत बनने का अभ्यास चाहिए, अंत में नहीं हो सकता। कहा अंत में नहीं हो सकेगा। अगर अंत में माया जीत बनने का भी पुरुषार्थ करेंगे तो जानते हो क्या हाल होगा। बाप दादा एक तोते की कहानी सुनाते हैं, गंगाराम नल पे नहीं बैठना। नल के ऊपर बैठकर भी बोल रहा था नल पे नहीं बैठना। ऐसे अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूं, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहेगा और कोशिश भी करेंगे कि मैं आत्मा हूं, लेकिन होगा नहीं, स्मृति स्वरूप नहीं बन सकेंगे। इसलिए बच्चे क्या करना है जानते हो ना, अभी से माया जीत बनने का अभ्यास करो। करेंगे? अरे हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऐसे संकल्प करो, बाबा आप हमारी बैकबोन हो, सच्चे साथी हो, माया जीत बनाने का संकल्प आपका है। मेरा हर बच्चा सतो प्रधान संपूर्ण बने, आपकी ख्वाहिश हम पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। देखो बच्चे, अभी से माया जीत बनने का अभ्यास करो और उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। पर्सनैलिटी वाले की निशानी क्या होती जानते हो? जो संसार में भी ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उनकी आंख कहीं इधर उधर डूबती नहीं, छोटी मोटी चीजों पर वो व्यर्थ समय नहीं गंवाते। आप दुनिया में भी देखते होंगे, जिसकी 10 कंपनियां चल रही हों, उसे मालूम है मैनेजर क्या करता होगा, उन्हें मालूम है कि सब जानते हुए भी छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करते हैं। सोच बड़ी है कि आखिर उस फैक्ट्री से हमें कितना फायदा हुआ, टर्नओवर कितना पूरे वर्ष का, बस उसको देखते हैं। ऐसे ही बाबा कहते दुनिया में बड़ी ऊंची पर्सनैलिटी वाले जो होते हैं वो छोटी मोटी बातों को इग्नोर करते हैं, आंख नहीं डूबती कहीं इधर उधर व्यर्थ की बातों में भी। देखो बच्चे, उसकी आंख कहीं भी नहीं जाएगी, ये ऐसा है वैसा है, ये वो, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती, ये ऐसा क्यों, आदि आदि व्यर्थ की बातों में आंख नहीं डूबती। देखो बच्चे, रूहानी पर्सनैलिटी के कारण तुम बच्चे कितने महान हो। रूहानी पर्सनैलिटी की आत्माएं सदा मन से भरपूर होने के कारण उनकी निशानी है वो सदा ही संतुष्ट रहती हैं। आंख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो। चमड़े का जूता देखा, कितना अच्छा है, कितने का लिया जी, अरे बाबा ने सब सिखाया क्या, उससे अपनी तुलना कर रहे हो। आप क्या है अपने आप में आ जाओ। भगवान कहता है महलों की तरफ लोग थूकते नहीं है, झोपड़ियों में जाके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसा जीवन दिया है बाबा ने जो संसार चरणों में झुकेगा। और आप चरणों के जो चमड़ी वाली चीजें है ना, उन चीजों मतलब मेरा कहना छोटी छोटी बातों में, कहीं हमने पत्थर लगे देख लिए, अब मैं अब क्या करूं कैसे करूं, कहीं हमने ये देख लिया, कहीं हमने वो देख लिया। अरे भाई, हम इन चीजों के लिए भगवान के नहीं बने। उसको कराना होगा कराएगा, उसे जरूरत होगी जरूर कराएगा, लेकिन हम अपने स्मृति को, हम अपनी संकल्प शक्ति को, हम अपनी मानसिक मनोबल को हम इधर उधर नहीं ले जा सकते। तो कौन नहीं ले जाएगा? जो संतुष्ट होगा, भरा होगा अंदर से, और दूसरों की प्राप्तियों को देखकर कभी भी देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, है ना। कितना सुंदर हमारे पूर्वज भी कह के गए। जो मजा है उस रूखी सूखी खा के सोने में, वो मजा चूपड़ी में नहीं। आजकल डॉक्टर लोग भी मना करते हैं ज्यादा मत चूपड़ी खाओ। देखो बच्चे, बाप कहते हैं मन से सदा जो भरपूर होता है वो संतुष्ट होता है। आंख तब जाती है जब अपने में खाली यानी अप्राप्ति अनुभव करते हैं। तो बच्चे प्योरिटी की भाषा को भी अच्छी तरह से जानते तो हो। अच्छा, प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, उस एक को नहीं पकड़ो। ऐसे तो दुनिया में बहुत लोग हैं। सुनो भगवान के महावाक्यों के, बाबा के शब्दों में सुनो।
प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत में जो आजकल के ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सर्कमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं, कईयों की शादी नहीं होती, कई शादी के काबिल नहीं होते, और भी आप बहुत कुछ सोच सकते हो। ज्ञान, हाँ ज्ञानी भी रहते हैं, ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर रहना पड़ता है। बच्चे कोई बड़ी बात नहीं, कई भक्त भी बाल ब्रह्मचारी होते हैं, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, और हर सेकंड, हर घड़ी, हर बात में सत्यता, सभ्यता के साथ। देखो बच्चे, अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, बैठने में, चाहे बात करने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की, चाहे सूक्ष्म की, अगर विधि पूर्वक नहीं की बच्चे, तो विधि में जरा भी अंतर रह गया तो वो स्वच्छता अर्थात पवित्रता तो नहीं है। कि देह के लगाव में आकर के कुछ सेवा कर रहे हैं। किसी ने कहा, हाँ आजकल मैं क्या कहूं, ऐसा है, बड़े बड़े धुरंधर भी इन चीजों में आ जाते हैं। अरे हम ईश्वरीय कार्य के लिए कुर्बान हो, ना कि किसी मनुष्य आत्माओं के कहे हुए शब्दों को पूरा करने के लिए। वो भी ठीक है, लेकिन करके मतलब, या फिर शब्दावली भी, कई बाबा ने कहा ना बोलने में, कई आज भी अबे तुबे इधर उधर माँ बहन को शब्दों में लेते हैं। आप बीके हैं, शर्म आनी चाहिए। क्या आपने सीखा नहीं? आप जब किसी माँ को और बहन को अब शब्दों में प्रयोग करते हो तो आपने देखा नहीं, वो मेरी भी बहन है, मेरी भी मातृ शक्ति है। बाबा कितनी ऊंची नॉलेज दे रहे हैं, सभी आत्माएं हैं। चाहे वो आपकी लेबर ही सही, आप बहुत बड़े मुखिया हैं, आपके अंडर में हजारों लोग कार्य कर रहे हैं, क्या वो आत्माएं नहीं? अज्ञानी है तो क्या हुआ? अगर इस टाइप का अभी बाहरी दृष्टिकोण अपना के चलते हो तो ये प्योरिटी तो नहीं हुई। भले आप बाल ब्रह्मचारी सही, ब्रह्मचारिणी सही, विचार करो। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, स्वच्छता अर्थात पवित्रता तो नहीं है, व्यर्थ संकल्प भी तो अपवित्रता है बच्चे। अपवित्रता फाइनल डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। अगर संकल्प भी गया, असंतुष्टता जरा सी भी आई, तो बच्चे डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बनने देंगे, 15, 14, 15.5, 14.5 बच्चे नंबर वार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसी को दुख देना या अपवित्र कर्म करना ही नहीं, लेकिन स्वयं सत्यता, स्वच्छता से विधि पूर्वक चलाना, ऐसा अगर अनुभव करते हो तो समझो पवित्र हो। देखो बच्चे, ऐसे मत कहो बाबा निकल गया, बोलना नहीं चाहता था लेकिन बोल दिया, इसको क्या कहेंगे? क्या आप अपनी इंद्रियों के मालिक हैं? मालिक ना चाहे और इंद्रियां कैसे कर्मचारी ऐसे काम कर सकते हैं? इसलिए अमृत वेले से रात तक अपने संकल्प, अपने शब्द, कर्म, सेवा सबको चेक करो बच्चे, कि कहीं दैहिकता तो नहीं है, दिव्यता है हर बात में। किसी से बात कर रहे हो तो उस समय पर क्या देख रहे हो? ढांचा या ढांचे के अंदर हीरा? जादू है ये, आत्मिक नजर से देखना एक बहुत बड़ा जादू है। करके देखो, कुछ कुछ होने लगेगा। देखो बच्चे, मालिक तो नहीं कहेंगे ना, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे मोटे रूप से चेक मत करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो चंद्रवंशी ने मोटी निशानी बच्चे तीर कमान दिखाया है, उसमें चले जाएंगे। और सूर्यवंशियों को कितनी छोटी सी मुरली हल्की कितनी होती है, आनंद का प्रतीक है ना बच्चे। और तीर कमान मेहनत का प्रतीक है। पहले तो निशाना लगाना पड़ता है, फिर दूसरा बोझ उठाते हैं, इतना धनुष कमान इतना लंबा चौड़ा। तो बाबा कहते और तीर कमान मेहनत का है, पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो। और मुरली का अर्थ ही है नाचो, गाओ, हंसो, खेलो, बाप की याद में, परमानंद में आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। तो इसलिए मोटे रूप से पुरुषार्थ ना करो, चेकिंग का रखो बच्चे। ना मोटी चेकिंग का रखो, ना मोटा पुरुषार्थ करो। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है। क्या जो डेट फिक्स कर रहे हैं वो सुन ले भगवान की बातों को बच्चे। समय अचानक समाप्त होना है, बताकर नहीं होना। बाप दादा ने, सुन लो ध्यान से,
बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि बच्चे उलाहना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। अभी पूरा डायमंड बनना है, ये वायदा किया ना, डायमंड जुबली मनानी है ना, तो डायमंड बनना है बच्चे, बनना भी है और मनाना भी है, दोनों साथ साथ करना है बच्चे। तो बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे कि बच्चों ने निभाया या सिर्फ हाजी हाजी कह के बाप का मुख मीठा किया। तो बच्चे कौन हो? मुख मीठा करने वाले हो? कौन हो? सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो? देखो बच्चे, टीवी में सबका फोटो निकल रहा है। बदल नहीं जाना, मैं था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था बाबा, बनना तो अच्छा ही है। तो जो अच्छी बात है बच्चे, उसको अच्छा करना जल्दी चाहिए या देरी से करना चाहिए? बोलो, जल्दी करना चाहिए ना बच्चे। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो, बोलो, या युद्ध करनी पड़ेगी? मैं शरीर नहीं हूं, नहीं हूं, सोचना पड़ेगा क्या? सोचा और स्थित हो गया। बाबा ने कुछ मिनटों की ड्रिल कराई। अच्छा बच्चे, अच्छा लगता है ना? तो सारे दिन में बीच बीच में ऐसा अभ्यास करते रहो। कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच में एक सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। कितने भी बिजी हो, लेकिन बीच बीच, इस बात को अंडरलाइन करो हे ब्रह्मा कुमार कुमारियों, कितने भी बिजी हो लेकिन बीच बीच में अंडरलाइन करो, सेकंड भी अशरीरी होने के लिए जरूर निकालो, अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता कि मैं बिजी हूं, एक सेकंड निकालना बच्चे बड़ी बात है क्या? ड्रिल कराओ, खुद को ड्रिल कराओ। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसी के साथ कार्य भी कर रहे हो, तो उन्हों को भी एक सेकंड की ड्रिल करा दो, क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, यह अभ्यास जिसको जितना ज्यादा होगा वो आगे नंबर ले लेगा। सुनाया ना, अचानक होना है, अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन कैच हो जाएगा। इसलिए बाप दादा आज कहते, मीठे बच्चे, इस अशरीरी बनने के अभ्यास को अभी से बढ़ाओ। ऐसे नहीं अगले साल करेंगे, जितना बहुकाल ऐड करेंगे पुरुषार्थ में, उतना राज्य भाग्य पे भी नंबर आगे लेंगे बच्चे। अगर बीच में अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति का सहज अनुभव करेंगे। अगर बीच बीच में, सुनो, अगर बीच बीच में यह अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करेंगे। देखो बच्चे, छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वह सहज समाप्त हो जाता है। मुझे बहुत ही सुंदर बात याद आई, छोटी छोटी जो परिवर्तन की चीजें हैं उनको करने से बहुत बड़े परिवर्तन आते हैं। ऐसे ही बीच बीच में कुछ कुछ सेकंड्स अलग अलग चेंज कर करके अशरीरी अवस्था के अनुभव करो। पूरा दिन कैसे सफल होता है। आज मुझे पूरा भरोसा है, पूरे दिन आप इसका अभ्यास भोजन बनाते समय, करते समय, दूसरों को कराते समय, या जो भी कोई कार्य व्यवहार की, स्नान करते, पानी पीते, जब भी नजर पड़े किसी पर, ये अभ्यास करेंगे ना, तो बाबा भी खुश होगा। बाबा की मेहनत हम बच्चों पर सफल होगी। ठीक है? अच्छा, छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है ना बच्चे, व्यर्थ को समाप्त करने का, वो सब सहज हो जाएगा अगर बीच बीच में ये अभ्यास करते रहेंगे तो अशरीरी बनने का। अच्छा, सभी राजी खुशी हैं? है ही राजी खुशी, या अभी भी पूछना पड़ेगा? ये माताएं खुश हो? बोलो बहुत अच्छा, हाथ उठाया होगा ना।
देखो कहां कहां से मेले में पहुंच गए, चांस मिला ना। नहीं तो डेट का इंतजार करते रहते, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अभी तो खुला खुला निमंत्रण था। तो सब ठीक ठाक रह रहे हो ना बच्चे? बेहद अनुभव हो रहा है या थोड़ी थोड़ी तकलीफ? बोलो बच्चे, बुजुर्ग माताओं को तकलीफ तो नहीं हुई? हाँ, लाइन में लगो तभी खाना मिलेगा, लाइन में लगने में थकावट तो नहीं होती बच्चे? माताओं से बाबा बात कर रहे हैं। वाह मीठे बाबा। हाँ, मुझे याद है, हाँ, बाबा कितना ध्यान रखता है अपने बच्चों का आज भी। है वो बैटरी वाली बहुत सारी गाड़ियां चली, तो मैंने पूछा भाई, अरे बैठो बैठो भाई साहब। मैंने कही किसके लिए भाई विशेष? बोला नहीं, ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं ना जिनसे चला नहीं जाता, तो उनको उठा के फटाफट वहां बिना कहे भी हम बिठा लेते। वंडरफुल ईश्वरीय कार्य है। अरे गहराई में दिल के अंदर घुस जाती है बातें। कहाँ है ऐसा निस्वार्थ प्रेम? कहाँ है ऐसा अपनेपन की भावना? कहाँ है ऐसी आत्मीयता? बाबा कहते देखो बच्चे, तो बुजुर्ग माताओं को तकलीफ तो नहीं हुई ना। देखो बच्चे, इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा? बोलो, मेला है ना, तो परिवार को देख हर्षित होते हो। भक्ति मार्ग के मेले से तो बहुत अच्छा है। और 2 दिन बढ़ा दें, बस का खर्चा होगा, घर याद तो नहीं आएगा, नौकरी नहीं याद आएगी ना बच्चे। ये भी तो कुछ नवीनता होनी चाहिए ना। तो ये मेला भी एक नवीनता हुई, नवीनता का अनुभव किया ना बच्चों ने। अभी फिर पुरानी बातें थोड़ी होंगी, नई बातें होंगी। नई बात पसंद है या पुरानी बातें पसंद है? बोलो, नई बातें अच्छी लगती है ना? बाबा ने पूछा, जब यहां से जाओगे तो नया जज्बा, नई रूहानियत, नया पुरुषार्थ, सब कुछ नया नया। दादियों से अच्छा रहा मेला बच्चे, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। बड़ी दादियों से बातचीत की, सबके शुभ संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता है ही है। यह संगठन का संकल्प ऐसे होता है जो असफलता को मिटा देता है। जैसे किला होता है ना, तो किला कमजोर हो तब होता है जब एक ईंट हिलती है, और जब सब ईंटें मजबूत हो तो बच्चे किला नहीं हिल सकता। विजय ही विजय है। तो ये संगठन से उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से, सहयोग से बच्चे सफलता हुई ही हुई पड़ी है। अच्छा लगा और समय प्रति समय और भी अच्छे अच्छे अनुभव करते जाएंगे। पहले क्वेश्चन उठता था कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन जो सोचो उसमें सफलता है ही। तो सफलता मूर्त वरदान संगठन की शक्ति को मिलता है। बाप दादा सदा गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं। अच्छा, डबल विदेश उड़ रहा है, डबल विदेशी बैठे थे, उड़ रहा है। अच्छा, ओम शांति। फिर बाबा ने याद प्यार दिया सभी को। चारों ओर के सर्व रूहानी प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले विशेष आत्माओं को, सदा आदि से अंत तक पर्सनैलिटी की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता के शक्ति से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं, सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बाप दादा आपको भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आइए सुनते हैं वरदानी बाबा का वरदान। स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त नशीन, सो दिल तख्त नशीन भव। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूं, अर्थात स्वराज्य अधिकारी राजा हूं। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं बच्चे, ऐसे तख्त नशीन बनने से यह तुम्हारी कर्मेंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पर चलती हैं। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं, अर्थात आत्मिक स्थिति में जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं, उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही है, क्योंकि आत्मा समझने से ही बाप याद आता है। सुना, अपने को आत्मा समझोगे तुरंत परमात्मा की याद आएगी। अपने को आत्मा समझने से ही बाप याद आता है। फिर ना देह, ना देह के संबंध, ना देह के पदार्थ, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः ही बन जाते हैं, अर्थात अपने स्वरूप में टिकने वाली आत्मा को बाबा की याद स्वतः ही आती है। तो आइए
निरंतर अपने स्वरूप में टिकने का अभ्यास करें, अभ्यासी बने, अशरीरी अवस्था का अभ्यास करें। 1 सेकंड ही सही, घंटे में कम बात है क्या। स्लोगन, निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति आप सभी को। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा के सभी बच्चे। बस लग जाएं, न जाने किस गली में ये जिंदगी की शाम हो जाए, किस घड़ी में ये जिंदगी तमाम हो जाए। तो आइए उस तमाम होने से पहले तमाम शक्तियां बाबा की अपने अंदर धारण करने का पुरुषार्थ करें। ओम शांति। पुनः मिलते हैं कल बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक के लिए अपने सेवा साथी भाई को आज्ञा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, डबल गुड मॉर्निंग।